दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 45 प्लस क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 45 प्लस क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गाजीपुर में, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, गाजीपुर में स्थित है। इसके अलावा यदि हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है ये भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है और इन्होंने 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें फूलबाग मैदान ग्वालियर की, तो यहाँ पर किसकी समाधि स्थल है, तो देखिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। फूलबाग मैदान ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके समाधि स्थल लिखे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ पर है, राजघाट में है। BR अम्बेडकर, इनकी समाधि चैत्रा भूमि में। जवाहरलाल नेहरू शांति वन में। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट में। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल में। राजीव गांधी वीर भूमि में। चौधरी चरण सिंह किसान घाट में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट में। मुरारजी देसाई अभय घाट में। जगजीवन राम समता स्थल में। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट में। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल में। KR नारायणन उदय भूमि में। और शंकर दयाल शर्मा, इनकी समाधि कहाँ पर है, करम भूमि में, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। तो देखिए विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को 1829 में जो है समाप्त किया था, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बदली थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बदली थी, ठीक है, दिल्ली से देवगिरी जो है अपनी राजधानी बदली थी। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो देखिए सन की बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को एग्जाम में पूछा जाएगा कि सन की बादशाह किसे बोला जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, 1325 में, याद रखना है आपको, 1325 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसकी मृत्यु के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक 1351 में जो है गद्दी पर बैठा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, फिरोज शाह तुगलक 1351 में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या 8 है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है। तो भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाता है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में, ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में जो है मृदा अपरदन की समस्या जो है गंभीर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायु दाब सबसे कम होता है। तो देखिए वायु दाब जो है ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। तो देखिए इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन, ठीक है, स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन जो है इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है,
संतोष यादव, याद रखना है संतोष यादव है, डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो चोमोलंगमा, ठीक है, तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, याद रखना है आपको। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो वृक्षनुमा, ठीक है, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है दक्षिण भारत की नदियाँ, सी आंसर हो जाएगा। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है? तो कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है, बाकी तीनों सौर मंडल के भाग हैं। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह तीनों जो है सौर मंडल के भाग हैं। साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो विकिरण के कारण, किसके कारण? विकिरण के कारण जो है साफ रात में मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक जो है यथावत रहेगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो ये केशवानंद भारती विवाद में, ठीक है, केशवानंद भारती विवाद में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है समवर्ती सूची में, ठीक है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों जो है कानून बना सकती है समवर्ती सूची में उल्लेखित है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोटी जो है किस गैस के कारण फूलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलती है, ठीक है, रोटी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फूलती है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस राजा ने अपनी ही माँ से शादी की थी? किस राजा ने अपनी ही माँ से शादी की थी? तो इस राजा का नाम था ओपेडस। कैसा राजा है भाई जो अपनी ही माँ से शादी कर लिया था? तो देखिए इस राजा का नाम था ओपेडस जो कि अपनी ही माँ से शादी किया था, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लॉर्ड रिपन की बात करें तो देखिए इसका कार्यकाल 1880 से 1884 ईस्वी तक था और इसने अपने कार्यकाल में जो है अफगान युद्ध की समाप्ति, इल्बर्ट बिल पर बहस, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, जनगणना प्रणाली का स्थापना, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की स्थापना इसने किया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये सारी चीज़ें हुई थी, तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है,
भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो देखिए इसका जो मुख्य तत्कालीन कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश जो था इसका तत्कालीन कारण था। जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचित है? जातक कहानियाँ किस प्राचीन भाषा में रचित है? पाली भाषा में रचित है। डी आंसर हो जाएगा। मगध का कौन सा सम्राट है अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सा सम्राट है अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महापद्म नंद। ठीक है, महापद्म नंद अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्य काल में लक्ष्मणाध्यक्ष कौन था? मौर्य काल में लक्ष्मणाध्यक्ष कौन था? टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। ठीक है, मौर्य काल में लक्ष्मणाध्यक्ष कौन था? टकसाल का प्रभारी कर्मचारी था। डी आंसर हो जाएगा। दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक के द्वारा। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य है। सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व जो है इसका तात्पर्य है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? सबसे अधिक विचलन जो है बैगनी दर्शाता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण कौन है? तरंग और कण दोनों की प्रकृति दर्शाने वाले कण कौन है? तो ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, आशा की धातु किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, बेल आइकन ऑन करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल पाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। तो आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को। ठीक है, आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा। विट्रियल ऑफ तेल किसे कहा जाता है? विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? विट्रियल का तेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा। 33 है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण से करेगी कम गतिज ऊर्जा करेगी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित यहाँ पर दूसरा नहीं है। कॉपर का अयस्क सिनेबार नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, जिंक का अयस्क कैलामाइन है, आयरन का अयस्क हेमेटाइट है। ठीक है, कॉपर की बात करें तो कॉपर को Cu से सूचित किया जाता है और इसके अयस्क है क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस है, कॉपर पायराइट। ठीक है, क्यूपराइट को जो है Cu2 बोलते हैं, इसका सूत्र है कॉपर ग्लांस का Cu2s, कॉपर पायराइट का CuFeS2 जो है इसका सूत्र है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर तीनों जो है ये तीनों जो है आउटपुट डिवाइस है, याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल, याद रखना है। स्कर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये हो जाएगा। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है? मानव शरीर की धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण होती है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये क्यूसेक का उपयोग होता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, संवहन के कारण गर्म होता है। बी आंसर हो जाएगा। 41 है, हिंदू वे ऑफ लाइफ किसकी रचना है? हिंदू वे ऑफ लाइफ किसकी रचना है?
राधा कृष्णन की रचना है। ठीक है, हिंदू वे ऑफ लाइफ राधा कृष्णन की रचना है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची नामकुम में स्थित है। ठीक है, रांची नामकुम में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन है? चाइना है। ठीक है, चाइना की बात करें तो चाइना की सीमा जो है 14 देशों से लगती है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा वाला ये देश है। देखिए 14 देश हैं: भारत, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। ठीक है, ये टोटल 14 देशों से चीन की सीमा लगती है, याद रखना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो देखिए इसकी प्राथमिकता थी कृषि का विकास। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सेवा कर जो था, सेवा कर जो है ये किसकी सिफारिश पर लागू किया गया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राजा चेलैया समिति के सिफारिश पर जो है भारत में सेवा कर जो है लागू किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 46 क्वेश्चन। आप इन 46 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।